जैन मूवी एक्सप्लेनर प्रस्तुत करता है ब्राजेन। यह एक नोवेल पर आधारित मूवी है जिसे ब्राजेन वर्च्यू से लिया गया है। इसके लेखक नोरा रॉबर्ट है, इसीलिए इस मूवी का नाम ब्राजेन होता है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक हैकर फैंटेसी इंक नामक एडल्ट साइट को हैक कर डेजरी नामक फाइल ओपन करता है, जिसमें एक लड़की लाइव परफॉर्मेंस कर रही होती है अपने क्लाइंट के सामने, और वो बोलती है आज के लिए इतना है तुम्हारी डेजरी। फिर वो वेब कैमरा ऑफ कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम डेजरी होता है, जो कि एक कॉल गर्ल होती है जो अपने क्लाइंट से वेब कैमरा के जरिए बात करती है। फिर उसके बाद मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक लेडी ऑर्थर होती है जिसका नाम ग्रेस मिलर होता है, जो बहुत ही मशहूर ऑथर होती है, और वो अपने बुक लॉन्चिंग के लिए ऑडिटोरियम गई होती है, जहां उसको एक कॉल आता है कैथलीन नामक लड़की का, और ग्रेस उसे बोलती है मैं अगले ही फ्लाइट से घर आ रही हूँ। और फिर अपने ड्राइवर को वो कहती है मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, घर जाना है। जब वो घर पहुँचती है तो वहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैथलीन होता है, जो उसे कॉल की होती है, और वो उसकी छोटी बहन होती है जो पेशे से एक स्कूल टीचर होती है। यहाँ ये पता चलता है कि वो लड़की वेब कैमरा वाली कॉल गर्ल होती है जिसका नाम डेजरी होता है। उसका एक छोटा सा लड़का भी होता है जो उसके हस्बैंड के साथ उसके हस्बैंड के घर रहता है, क्योंकि इन दोनों का तलाक हो चुका रहता है, और वो अपने बेटे की कस्टडी अपने पास लेने के लिए कोर्ट में केस की हुई रहती है। और यही वजह होता है कि वो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन कॉल गर्ल का काम करती है। फिर दिखाया जाता है उनके पड़ोस में एक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रहता है जिसका नाम एड जेनी होता है, और वो एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव होता है जिसने हाल ही में एक पेचीदा केस सॉल्व किया रहता है, और उसी के वजह से उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली हुई रहती है, जिसके कारण वो अपने घर आया रहता है जहां वो अकेले रहता है। एक सुबह रोज की तरह कैथलीन स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए, और उसके बहन घर पर अकेले काम कर रही होती है। उसके पड़ोसी एड लकड़ी काट रहा होता है अपने घर के काम के लिए, जिसके आवाज़ से ग्रेस मिलर अपने घर पर डिस्टर्ब हो रही होती है, और उन आवाज़ को बंद कराने के लिए वो खिड़की पर जाती है जहां वो देखती है एड जेनी काम कर रहा है, और वो उसे देखकर उसे पसंद करने लग जाती है। फिर किसी तरह वो उसके घर जाती है जहां वो काम कर रहा होता है। एड जेनी उसे देखकर उसे पहचान जाता है कि ये मशहूर ऑथर ग्रेस मिलर है, और उसने भी ग्रेस पसंद आती है। वहाँ काफ़ी बातें करने के बाद उन दोनों की बारात को बाहर जाने का प्लान बनता है, और फिर रात को वो दोनों बाहर जाते हैं। इधर कैथलीन स्कूल चली जाती है पढ़ाने, और उसका स्कूल में उसके 2 स्टूडेंट होते हैं, जिनमें एक का नाम रैंड होता है जो उसके साथ बहुत रूड होता है, और दूसरे का नाम जेरल बैक्स्टर होता है जो उसे बहुत पसंद करता है और उसकी इज्जत करता है, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती थी, और कैथलीन जो उसकी टीचर थी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उसके साथ अच्छे से पेश आती थी। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि इधर एड और ग्रेस बाहर गए रहते हैं, उधर कैथलीन स्कूल से घर आकर अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड
दूसरे साइड से बहाना बनाकर कॉल को कट कर देता है। कैथलीन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद फिर उसको एक कॉल आता है जो कि उसके क्लाइंट का होता है, जो उसे वेबकैम पर परफॉर्मेंस करने के लिए बोलता है। और कैथलीन उसे कहती है बस लास्ट टाइम। इधर एड और ग्रेस दोनों बाहर से आने के बाद सीधा एड के घर जाते हैं, जहां उन दोनों के बीच थोड़ा रोमांटिक बातें होती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद ग्रेस अपने घर चली जाती है। ग्रेस जब घर जाती है तो वो बहुत एक्साइटेड रहती है कैथलीन से अपने पूरे दिन की बातें बताने के लिए। दरवाज़ा खोलती है और कैथलीन आवाज़ लगाते हुए उसके कमरे की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि किसी ने कैथलीन का खून कर दिया है। वो भागते हुए दरवाजे पर आती है और जोर से रोने लगती है। उस टाइम डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एड जेनी बाहर ही होता है। वो उसकी आवाज़ सुन के भागते हुए उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या हुआ। फिर वो उसके घर के अंदर चला जाता है, जहां देखता है कि किसी ने उसकी बहन का खून कर दिया। उसके बाद पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल होता है, पर किसी को किलर के बारे में पता नहीं चलता। फिर केस को डिटेक्टिव एड जेनी और उसका दोस्त बैन दोनों मिलकर हैंडल करते हैं। एड जेनी और उसका दोस्त बैन दोनों फैंटेसी इंक के ऑनर के पास जाते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, पर वहाँ उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इधर ग्रेस अपनी बहन की स्कूल जाती है उसके लॉकर से सामान लेने, जहाँ उसे ये मालूम चलता है कि कैथलीन के स्कूल का मेंटेनेंस वर्कर जिसका नाम बिली होता है, उसे कैथलीन के बारे में सब मालूम होता है और उसका कैथलीन के साथ झगड़ा भी हुआ रहता है। ये सारी बातें ग्रेस को कैथलीन का स्टूडेंट जेरल बैक्स्टर ने बताया होता है। जेरल बैक्स्टर वही लड़का है जो कैथलीन से प्यार करता है और उसकी बहुत इज्जत करता है। उसके बाद ग्रेस उस लड़के के पास जाती है जिसका नाम बिल्ली होता है, जो उसकी बहन के स्कूल में मेंटेनेंस का काम करता है, और उससे पूछती है तुम्हें कैसे मालूम कि कैथलीन एक एक्ट्रेस थी और वो कॉल गर्ल का काम करती थी। तो वहाँ बिल्ली ने ग्रेस को बताया कि उसका एक कजिन है जिसका नाम रिची होता है, जो फैंटेसी इंक में वेब कैम हैंडल करता है। उसी ने उसके बारे में उसे बताया है। इधर ये सब किलर के बारे में पता लगा ही रहे थे कि उधर किलर ने केस से भटकाने के लिए फैंटेसी इंक के एक और एक्ट्रेस जिसका नाम रॉक्सेन था, उसका खून कर देता है। और ग्रेस को शुरुआत से लगता था कि उसकी बहन का कत्ल उसका हस्बैंड जॉनथन ने किया है, इसीलिए वो जॉनथन से मिलने जाती है। हालांकि जॉनथन ने किसी का खून नहीं किया है और जॉनथन को मालूम था कि कैथलीन कॉल गर्ल का काम करती है। ग्रेस जॉनथन से मिलती है और वो उससे काफ़ी गुस्सा होती है। उन दोनों में बहुत कहासुनी होती है और वहाँ ग्रेस गुस्से में जॉनथन को एक पंच भी मारती है, और जॉनथन उसे कुछ नहीं करता। उसने ये बोलकर वहाँ से चला गया कि तुम अभी सदमे में हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। वहाँ ग्रेस उसे बोलती है तुम कैथलीन के फर्निल में मत आना, लेकिन जॉनथन उसके मना करने के बाद भी फर्निल में जाता है। चर्च में ग्रेस अपनी बहन के लिए लास्ट स्पीच देती है और सबका शुक्रिया करती है यहाँ आने का। उसके बाद ग्रेस अपने घर आती है और लोगों का फर्निल में दिए हुए मेमोरियम कार्ड देखती है, जिसमें उसे एक अजीब सा कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है डेजरी, अब तुम वहाँ हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। ग्रेस उसे लेकर डिटेक्टिव ऑफिस जाती है, जहाँ वो एड जेनी के हेड से मिलती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी इस केस में शामिल कर लिया जाए। इसके साथ वो वहाँ सब कुछ कैथलीन से जुड़ी बातें बताती है जो वो पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा की थी। ये सब सुनने के बाद
डिटेक्टिव एड जेनी के हेड एड को बोलती है ग्रेस को भी इस केस में शामिल कर लो एज अ कंसल्टेंट। फिर यहाँ से उस केस में ग्रेस भी शामिल हो जाती है और अब वो एक प्रॉपर डिटेक्टिव के जैसे काम करती है। उसे अब जॉनथन पर शक नहीं होता। वहाँ वो लोग उस भेजे हुए कार्ड के बारे में पता लगा लेते हैं जो कि रैंड के डैड का कार्ड से पे किया होता है। सारे उसके घर जाते हैं, वहाँ उसके डैड से पूछताछ करते हैं और वहाँ उन्हें कुछ पता नहीं चलता उस कार्ड भेजने वाले के बारे में। इधर किलर ने एक और फैंटेसी इंक के एक्ट्रेस को मारने का प्लान बनाया और उसके घर गया जिसका नाम बैथनी था, पर वो उसे नहीं मार पाया। उल्टा वहाँ बैथनी ने चाकू से चोटिल कर दिया था उस किलर को। इसकी खबर डिटेक्टिव को जाती है कि किलर ने एक और फैंटेसी इंक के एक्ट्रेस को मारने का कोशिश किया पर वो बच गई। सब उसके घर जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। वहाँ बैथनी ने उन्हें किलर के बारे में बताया कि वो एक टीनेजर टाइप का था, करीब 6 फुट उसकी हाइट थी, उसके हाथों में फैंसी घड़ी थी। वहाँ सबको लगता है कि ये काम रैंड ने किया है क्योंकि उसकी हाइट 6 फीट थी और हाल ही में उसके डैड के कार्ड से फर्निल वाला मेमोरियम कार्ड का पेमेंट किया गया था। एड और उसका दोस्त बैन दोनों उसके घर जाते हैं अरेस्ट वारंट लेकर। वहाँ उसका घर का तलाशी लेते हैं जहाँ उन्हें 11 नंबर की साइज के जूते मिलते हैं, वही फैंसी घड़ी मिलती है और रैंड का शरीर पर चोट के निशान भी मिलते हैं। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इधर ग्रेस को लगता है कि किलर कोई और है। वो वही पता लगाने के लिए वापस बिली के पास जाती है। बिली वही लड़का है जो स्कूल में मेंटेनेंस का काम करता है। वहाँ ग्रेस को ये बात मालूम चलती है कि रैंड और रिची दोनों कपल है और वो नहीं चाहते कि ये बात किसी को पता चले। रैंड को भी ये बात मालूम होता है कि कैथलीन ही डेजरी है क्योंकि उसे रिची ने बताया होता। इधर अरेस्ट हुए रैंड के शूज और क्राइम सीन पर मिले शूज प्रिंट, चाकू पर लगे ब्लड और रैंड के ब्लड दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। यहाँ एड और बेन दोनों में हल्का बहस होता है। बेन बोलता है ये खून रैंड ने किया है, लेकिन एड बोलता है ये सारे सबूत उससे मैच नहीं कर रहा। तभी वहाँ ग्रेस आ जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है जो उसे बिल्ली ने बताया था। वहाँ एड ग्रेस को शाबाशी देता है उसकी ये काम से। उसके बाद ग्रेस को एक आइडिया आता है। वो अकेले फैंटेसी इंक के ऑफिस जाती है, वहाँ डेजरी के बारे में पूछती है और उन्हें मना लेती है कि उसकी जगह मैं काम करूँगी। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि कैप्टन ने सबको मीटिंग पर बुलाया होता है जिसमें डिटेक्टिव एड, जेनी, उसका दोस्त बैन, ग्रेस और कैप्टन सारे होते हैं। जहां एड बताता है कि हमने पता लगाया है उस रात रैंड रिची के साथ था और हम कैथलीन के बाकी स्टूडेंट से पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद ग्रेस अपनी प्लान बताती है कि क्यों ना खूनी को पकड़ने के लिए मैं डेजरी जैसा बन जाऊं, वही नाम वही कमरा। यह आइडिया कैप्टन को पसंद आता है। हालांकि एड जो कि अब ग्रेस से प्यार करता है उसे पसंद नहीं आता है। वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है कि ऐसा ग्रेस ना करे, पर कैप्टन ऐसा करने के लिए अप्रूवल दे देती है। फिर सब मिलकर वहाँ अच्छे से सेटअप करते हैं, चारों तरफ कैमरा लगाते हैं ग्रेस के घर पर फिर भी किलर का पता नहीं चलता। उसके बाद एड और बैन कैथलीन के स्कूल जाते हैं वापस से बच्चों से पूछताछ करने के लिए और वहाँ सब एक एक करके सबसे पूछताछ करते, पर उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मालूम चलता। वही स्कूल में दिखाया जाता है कि बास्केटबॉल कोर्ट में बच्चों का फाइट चल रहा था जिसमें रैंड और जेरल बैक्स्टर आपस में फाइट कर रहे थे। वहाँ जेरल बैक्स्टर रैंड को हरा देता है। उसके बाद दोनों लॉकर के पास जाते हैं। वहाँ जेरल बैक्स्टर रैंड को रैंडी बुलाता है जो रैंड को पसंद नहीं आता। फिर रैंड ने भी जेरल बैक्स्टर को कैथलीन कह के बुलाता है जिससे जेरल आग बबूला हो जाता है
वहाँ दोनों में फाइट होती है और वहाँ हमें ये मालूम चलता है कि असली खूनी जेरल बैक्स्टर होता है, जो कैथलीन को बहुत चाहता था। और जब उसे पता चलता है कि कैथलीन एक कॉल गर्ल वाली काम करती है तो उसका खून कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि रैंड हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो एड को कॉल करके अपने पास बुलाता है और उसे सारी बातें बता देता है। इधर कैप्टन ग्रेस को धन्यवाद करती है कि केस में साथ देने के लिए शुक्रिया और बोलती है कि हमें लगता था रैंड ने कत्ल किया है, पर सारे सबूत जेरल के साथ भी मैच कर रहा और वो वहाँ से सारे सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी कैमरा को हटा लेती है। इसके बाद एड और बेन जेरल बैक्स्टर के घर जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ जेरल नहीं होता है। तभी एड की नज़र वहाँ जेरल के रूम में रखे कंप्यूटर पर जाता है, जहाँ फैंटेसी इंक का पेज खुला होता है और उसमें ग्रेस की वीडियो चल रही होती है। वहाँ से एड सारे यूनिट्स को सावधान होने के लिए बोलता है, जो ग्रेस के घर पर लगाया होता है। पर उस टाइम तक सब जा चुके थे और ग्रेस अकेली घर पर होती है। तभी उसे दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आती है और वो समझ जाती है कि किलर उसके घर पर आ गया है। वो जल्दी से फैंटेसी इंक की वेब कैम को ऑन कर देती है ताकि सब लाइव खूनी को देख सके। उसके बाद उसके सामने जेरल बैक्स्टर आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तब तक एड वहाँ पहुँच जाता है। अचानक से जेरल के हाथ में गन आ जाता है और वो उसे एड के ऊपर चलाने ही वाला होता है कि एड उसे मार देता है और फिर ये केस यहीं क्लोज हो जाता है। अगर आपको मेरी कहानी एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो पेज को सब्सक्राइब करके जाएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और आगे वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।